सर्वप्रथम मैं क्रांतिकारी गायक विनयकांत माधव आपके चैनल क्रांति भारत को बहुत बहुत बधाई और आपको ढेरों शुभकामना देता हूं। रजनी जी, मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार जो कर रही है विचारधारा उसकी ठीक नहीं है। आज हमारे देश में देश आपातकालीन स्थितियों से गुजर रहा है जी। वैश्विक स्तर की लड़ाई होने जा रही थी भारत और पाकिस्तान की जी। जिसमें सीज फायर देकर आंधड़ी मोदी जी ने कहीं ना कहीं हमारे देश के नौजवानों को भी कहीं ना कहीं कमज़ोर किया है। हमारी व्यक्तिगत ये विचारधारा है, क्योंकि युद्ध होना था, पाकिस्तान हमारे देश के आगे कुछ भी नहीं है। और पूर्व में हमारे देश के नौनिहाल नौजवान क्रांतिकारी बनकर लड़ते रहे और पाकिस्तान को जब जब सबक सिखाने का समय आया है तो हमारे देश के नौनिहाल किसी भी जात धर्म के रहे हों, एकजुट होकर सभी सत्ताधारी दल, पक्ष विपक्ष, हर नेता एकजुट होकर वर्तमान सरकार के साथ खड़े रहे। आज वर्तमान सरकार केवल स्वयं सिंपैथी लूटना चाहती है। रजनी जी, आपको बता देना चाहता हूं कि 1999 का जब कारगिल युद्ध हुआ तो नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे देश के लिए। हमारे देश के शहीदों की शहादत मामूली नहीं थी। उनके घर पर जब देश में नौजवान शहीद हो जाते थे, उनके केवल वस्त्र उनके घर तक आते थे। नेताजी जब रक्षा मंत्री रहे आदरणीय ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी, तो उन्होंने शहीद की पूरी डेड बॉडी को ससम्मान राजकीय सम्मान के साथ उनके घर पर पहुंचाने का काम आदरणीय नेताजी ने किया। आज लोग प्रोफेसर साहब ने ये कोई एक बेटी पर प्रतिक्रिया दे दी है केवल पीड़ित परिवार की। मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी हैं, वो कर्नल सोफिया जी पर ऐसे बयान दे रहे हैं जो बहुत ही समाज के लिए घृणित हैं। ऐसा नहीं है, लोग यादवों पर, मुस्लिमों पर और दलितों पर ऐसी अभद्र प्रतिक्रियाएं ये पूर्व में देते चले आए, वही उनका रोटेशन हो गया है और वर्तमान में भी ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल जी के जगह जगह पुतले फूंके जा रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल जी का केवल कहने का उद्देश्य पीड़ित परिवार को जोड़ना था। पीड़ित परिवार की बेटी है व्योमिका सिंह, उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कह दिया था। व्योमिका सिंह जी पर भी लोग अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे वर्तमान सत्ताधारी, तब ये लोग कहां चले गए थे। देश पर जब जब विदेशियों ने आक्रमण किया है, खासकर यादव, मुसलमान और दलित, ये अपने हिस्से से ज्यादा खून देने में कभी पीछे नहीं हटे। अपने हिस्से से ज्यादा हमारे देश के लिए इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। जब जब हमारे देश पर कोई भी आपत्ति आई है, ये लोग बढ़ चढ़कर, आज हमारे इटावा का ही देख लीजिए आप, सूर्य यादव ने एक छोटे से ही ऑपरेशन सिंदूर में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। कई यादव भाइयों की जान गई। तो यादव भाइयों की कुर्बानी तो आप 1962 से देख रहे हैं। 1962 5000 चीनी सैनिक, जहां पर मात्र 124 यादव पुत्रों ने, 124 यादव पुत्रों में से 114 जवान यादव शहीद हो गए। बचे शेष 8 यादव पुत्रों ने पूरे चीनी सैनिकों को मार के भगा दिया। जब बात उठती है यादव रेजिमेंट की, तो ये वर्तमान सत्ताधारी कहीं ना कहीं अपने पैर पीछे कर लेते हैं। तो यादवों की कुर्बानी ऐसे नहीं चली जाएगी। इटावा में भी कल पुतला फूंका गया प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का। ऐसे लोग जो आदरणीय नेताजी श्रीमान प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का पुतला फूंक रहे हैं, हम ऐसे व्यंग्यों की घोर निंदा करते हैं। प्रोफेसर राम गोपाल जी कोई मामूली नेता नहीं है, बहुत बड़े स्तर के नेता हैं। वो अपनी प्रतिक्रिया सोच समझ कर देते हैं। और आज जो घोर अपमान हो रहा है वो केवल पीड़ित परिवार का हो रहा है। और इसीलिए 2027 नज़दीक है, ये लोग बौखलाए हुए हैं। उन्हें दिख रहा है कि हमारा अब की बार सब चारों तरफ से सुपला साफ है। इलेक्शन केवल पीड़ित परिवार पर रह गया है। पीड़ित परिवार एकजुट होकर केवल आंधळी सद्य नेताजी की विरासत, छोटे नेताजी परम आदरणीय बड़े भैया श्रीमान अखिलेश यादव जी के पक्ष में चुनाव होना है, तो वो सब बौखलाए हुए उससे
कुछ भी नहीं होना है। ये जो पुतला फूंकने का ये जो कार्यक्रम है, जो चंद लोग हैं वो, जैसे आपने अभी हाल ही में देखा, चटनी सेना एक आदरणीय नेताजी और पूरे पीड़ित परिवार पर ऐसी टिप्पणी दलितों पर करती रही, तो वो कुछ नहीं है, उसका कोई जनाधार नहीं है समाज के लिए, वो सब ऐसी बातें। तो 2027 का चुनाव आप कैसे 2027 देखते हैं? में पूर्ण रूप से प्रचंड बहुमत में आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, कैसी भी पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं और अच्छे मार्जिन से आ रहे हैं। 80% जनता ने मन बना लिया है। और तो और सयाती पीड़ित परिवार के अलावा हमारे जो सवर्ण पिछड़े सवर्ण हैं वो सब आदरणीय अखिलेश यादव जी का समर्थन कर रहे हैं और पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। 2027 में आदरणीय अखिलेश भैया प्रचंड बहुमत में सरकार बना रहे हैं, तो उनकी इस कार्यशैली जो है आदरणीय अध्यक्ष जी की जमीन पर रहकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं पीड़ित समाज के लिए, वो वर्तमान सत्ताधारियों को हजम नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।